मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिया को देखते हैं। जॉन मिया से बोलता है कि उसे पिता बनने में डर लगता है क्योंकि क्या वो अपने डैड बनने की जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा। इस बात से मिया नाराज होकर के दूसरे कमरे में चली जाती है। अब जॉन उसे मनाने के लिए उसको एक डॉल गिफ्ट करता है जिसका नाम होता है एनाबेल। इस डॉल को देखकर मिया बहुत खुश हो जाती है। अब रात को मिया और जॉन सो रहे होते हैं, तभी मिया को अपने पास के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब मिया जॉन को उठाती है और उसे घर चेक करने के लिए बोलती है और जॉन घर चेक करने के लिए जाता है। अब अचानक जॉन घर से बाहर आता है और वो पूरी तरह से ब्लड में भरा हुआ और अब जॉन मिया को बोलता है कि वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करे और अब मिया कॉल करने के लिए घर में जाती है। तभी उसको दूसरे रूम से आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी डॉल पसंद है। अब मिया के पीछे एक आदमी आ जाता है और उसे स्टैब करके जख्मी कर देता है। अब जॉन भी वहां आ जाता है और मिया को बचा लेता है और उस आदमी को बहुत मारता है और वो नाइफ उस आदमी के हाथ से गिरकर दूर चले जाता है, पर वो लड़की उस नाइफ को उठा लेती है और मिया पर अटैक करती है। बट तभी जॉन उस लड़की को पकड़ लेता है और वो उस लड़की के हाथ से नाइफ छीनने की कोशिश करता है, बट वो आदमी जॉन को पकड़ लेता है और उसे भी ब्रूटली इंजर्ड कर देता है। अब वो लड़की रूम में भाग जाती है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है और फिर पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो रूम में देखते हैं कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली है और उसके हाथ में एनाबेल डॉल भी थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनी होती है, एनाबेल क्रिएशन वाली। और इसकी स्टोरी में आपको एनाबेल क्रिएशन में बताऊं। अब हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो और उसका बच्चा ठीक होता, बट मिया इस वजह से काफी डर जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिया और जॉन सो रहे होते हैं, तभी उन्हें रूम से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। जब जॉन चेक करने के लिए जाता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि सिलाई मशीन अपने आप चल रही होती है। अब वो उसे बंद कर दूसरे रूम में चेक करने जाता तो वो देखता है कि वहाँ पे एनाबेल डॉल जमीन पे गिरी है। अब जॉन उसे उठाकर चेयर पे रख देता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिया उस डॉल को देखती है तो उसे कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस होती है। अब मिया जॉन को बताती है कि जब इस लड़की ने सुसाइड की थी तब वो डॉल उसके हाथ में थी और उन्हें इस घर से उसे निकाल देना चाहिए। अब जॉन उसकी बात मानकर उस डॉल को बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर नेक्स्ट डे डिटेक्टिव मिया और जॉन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जेनी के मॉम डैड का मर्डर उनकी बेटी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर किया था और उन्हें वो ये भी बोलता है कि वो लोग एक डीमन को मानने वाले ग्रुप के मेंबर थे और ये मर्डर उन्होंने एक ब्लैक मैजिक को कंप्लीट करने के लिए करा था। अब ये सब बातें सुनकर मिया बहुत डर जाती है और वो खुद के और जॉन के लिए डिटेक्टिव से सिक्योरिटी भी मांगती है। अब नेक्स्ट डे जॉन को किसी काम से 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है और अब मिया घर पर अकेली होती है और अब उसके साथ में वियर्ड थिंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। पहले तो उसका हाथ स्विंग मशीन में आ जाता है और उसके बाद में गैस अपने आप ऑन हो जाती है और पूरे किचन में आग लग जाती है और जब मिया बढ़ती आग से बचकर भागती तो उसे कोई इनविजिबल फोर्स उसका पैर पकड़ के किचन में खींचता है, बट फौरन वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसकी जान बचाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब जॉन भी वहां पर आ जाता है और उसका बेबी भी पैदा हो जाता है। अब मिया जॉन को सारी बातें बताती है और जॉन को बोलती है कि उस घर में कोई डिमोनिक सोल का कब्जा है और वो अब उस घर में दोबारा वापस नहीं जाएगी। अब वो दोनों खुशी से दूसरे घर में रहने लगते हैं और अपनी डॉटर का नाम लिया रखते हैं और अब वो न्यू घर में सामान को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, तभी मिया को बॉक्स में एनाबेल डॉल मिलती जिसे जॉन ने पहले ही डस्टबिन में फेंक दिया था और जॉन उस डॉल को देख करके शॉक हो जाता है और मिया से पूछता है कि ये डॉल उस बॉक्स में कहाँ से आई? और वो मिया को बोलता है कि उस डॉल को उसे वापस फेंक देना चाहिए, लेकिन बट मिया इस पर मना कर देती। अब मिया टीवी देखते देखते सो जाती है, तभी हम वहाँ पे एनाबेल की सोल देखते हैं और वो मिया की डॉक्टर के पास आती है, बट उसे देखकर वो रोने लगती है और अब मिया उसे लेकर के घर के बाहर चली जाती है और अब वो अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है, तभी उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि भाई बहन होते हैं। उनमें से एक भाई एक ड्राइंग बना रहा होता है और वो अपनी सिस्टर को मिया से बात करने के लिए मना करता है क्योंकि वो अननोन पर्सन। अब मिया घर से बाहर जाती है और वो एक बुक शॉप ओनर से मिलती है और उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब वो मिया को एक बुक गिफ्ट भी देती है। अब मिया घर पर आ जाती है और उसे स्टेयर्स पर वही पेज मिलता है जिस पर वो बच्चा ड्राइंग कर रहा था और वो देखती है कि पहली ड्राइंग तो एक माँ और बच्ची की होती है, लास्ट ड्राइंग के अंदर उस बेबी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब ये देखकर मिया को अजीब लगता है और वो ये बात जॉन को बताता है, इस पर जॉन उसे बोलता है कि वो उन दोनों बच्चों की शिकायत उनके पेरेंट्स से करेगा। अब नेक्स्ट डे मिया जॉन का डिनर पर वेट करती है और अब उसके साथ वियर्ड थिंग्स होने स्टार्ट हो जाती है। पहले तो म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जब मिया उसे बंद करती है तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मिया को वहाँ पर एक बच्ची भी नजर आती है। मिया उससे पूछती है कि वो कौन है और वो बच्ची तेजी से मिया की तरफ भाग और देखते ही देखते एनाबेल में कन्वर्ट होकर उस पर अटैक कर देती है और अब ये
ये सब मिया जब जॉन को बताती, जैसे पहले तो वो मिया का वहम बताता, लेकिन बाद में वो उससे कहता है कि वो इसके बारे में फादर से जरूर बात करे। और अब जॉन ये सब बातें फादर को बताता है, बट वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अब नेक्स्ट सीन में मिया बेसमेंट के स्टोर रूम में जाती है और उसे वहाँ पर एक डीमन नजर आता है। उस डीमन के बहुत बड़े नाखून और वो मिया को उनसे काफी इंजर्ड कर देता है। वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वो लिफ्ट उसे बार बार उसी बेसमेंट में ले आती है। और अब मिया स्टेयर से भागने की कोशिश करती है, बट वो डीमन उसे वहाँ भी नहीं जाने देता, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागकर अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। अब मिया अगले दिन अपने जख्म चेक करती है तो उसे हाथ पर कोई घाव नहीं मिलता और वो काफी शॉक हो जाती है। मिया डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाती है और उसे एनाबेल और उसके कल्ट ग्रुप के बारे में सब कुछ बताती है। अब मिया देखती है कि फाइल में एनाबेल की पिक्चर थी और उसके पास एक वियर्ड निशान भी, और वो निशान उस डीमन ने मिया के हाथ में भी बनाया। और वहाँ पर मिया को एनाबेल की बचपन की पिक्चर मिली और ये वही बच्ची होती है जो उसे घर में नजर आई थी। अब डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उसका साथी इन दोनों का लोगों को मारने का मकसद। इसके बाद मिया बुक स्टोर जाती है और इविल प्रोटेक्शन की एक बुक परचेज करती है। अब वो बुक स्टोर के ओनर वहाँ पर आ जाती है और वो मिया से पूछती है कि वो इतनी अपसेट क्यों। और अब मिया उसे बताती है कि उनके फैमिली के साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है और उसे लगता है कि कोई इविल स्पिरिट उसकी फैमिली का पीछा कर रही है। बट ये सुनकर उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि ये फैमिली पर किसी इविल स्पिरिट का साया नहीं, बल्कि वो इविल की शैडो हो सकती है। और उससे बोलती है कि जब तक ये इविल इनोसेंट की जान नहीं ले लेगा तब तक ये सब बंद नहीं करेगा। मिया उस बुक को पढ़कर इविल से निजात पाने की तरीका ढूंढती है, बट तभी इविल मिया की बेटी को मारने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन फादर को घर पर बुला लेता है और उनसे बोलता है कि ये डॉल उन्होंने टेस्ट दी थी, बट ये वापस आ गई और अब वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फादर उन्हें बोलते हैं कि ये डीमंस अपना कोई मिशन पूरा करने के लिए जैसी चीजों को सोर्स बनाते हैं और इस बार उनका सोर्स एनाबेल डॉल। फादर उन्हें कहते हैं कि ये डॉल मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। फादर एनाबेल को अपने साथ ले जाते हैं। जब फादर चर्च में एंटर होते हैं, बट तभी एनाबेल का घोस्ट आ जाता है जो कि फादर पर अटैक करके उन्हें जख्मी कर देता है और एनाबेल को भी अपने साथ ले जाता है। जॉन फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने एनाबेल का घोस्ट देखा और वो उस डॉल को भी अपने साथ ले गया है। और फादर जॉन को बोलते हैं कि एनाबेल लिया की जान लेना चाहती है। अब जॉन ये सुनकर फौरन मिया को कॉल करता है, बट वो इविल उसका कॉल कनेक्ट नहीं होने। तभी मिया की डोरबेल बजती है और बाहर जाकर देखती है तो उसे फादर दिखता है, बट रियलिटी में वो फादर नहीं बल्कि डिमोनिक स्पिरिट, और वो मिया को मारने आया था। अब मिया को तभी अपने डॉटर की रोने की आवाज आती है, बट लिया वहाँ से गायब थी। मिया बहुत डर जाती है, अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, बट वो कहीं पर नहीं मिलती। तभी एवेलिन भी वहाँ आ जाती है और शॉकिंगली मिया से कहती वो लिया को बाद में ढूंढेंगे, बट अभी उन्हें इस घर से चलना चाहिए। और अब वो डीमन दोबारा वहाँ आ जाता है और अब वो अपनी इविल पावर से उन दोनों को घर के बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब मिया दोबारा अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, बट अब की बार वहाँ पर एनाबेल डॉल दिखाई देती है और अब मिया फाइनली एनाबेल से पूछती है कि वो क्या चाहती है और तभी उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता है। जब मिया उस रूम में पहुंचती है तो उसको अपनी रूफ पर कुछ लिखा मिलता है और वहाँ लिखा था वो लिया की सोल चाहते हैं। और अब मिया उस डीमन से बोलती है कि वो लिया उसे दे दे। अब डीमन उसे बोलता है कि अगर वो लिया की सोल छोड़ दे, बट उसके बदले में मिया को अपनी सोल सेक्रीफाइस करनी होगी। अब अचानक डोर अपने आप ओपन हो जाता है। अब मिया अपनी सोल डीमन को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो एनाबेल डॉल को अपने साथ लेकर विंडो से कूदने वाली थी, बट तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि ये डीमन उसे झूठ बोल रहा है, बट वो नहीं मानती और विंडो से कूदने लगती। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे खींच लेता है। मिया जॉन को सारी बातें बताती कैसे डीमन उसकी सोल को लेकर लिया को छोड़ दे, बट तभी एवेलिन ये सुनकर एनाबेल को उठाती है और उसे साथ लेके विंडो से जंप कर लेती और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती। और अब इस सेक्रीफाइस के कारण डीमन उन्हें लिया को लौटा देता। अब नेक्स्ट सीन में 6 मंथ बाद में जॉन और फादर के पास आते हैं और फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और अब एनाबेल डॉल भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। अब हमें एनाबेल एक गिफ्ट शॉप में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी अपनी डॉटर के बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए परचेज कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वो लड़की ने एड और लोरेन वॉरन को बुलाया होता है क्योंकि एनाबेल डॉल उसे भी परेशान कर रही है। अब वो एड को बताती है कि जब उसे ये डॉल उसकी दादी ने गिफ्ट करी थी तब उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी थी और वो उनसे पूछ रही थी कि क्या वो इस डॉल के अंदर रह सकती है, जिस पर उन्होंने उसे हाँ कर दी और तभी से उनके साथ में ये सब कुछ होने लगा। अब एड उसको बोलता है कि वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक डीमन, और अब एड एनाबेल को अपने साथ में घोस्ट में रखने को ले जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस लास्ट में जो मैंने आपको बातें बताई वो कॉन्जूरिंग पार्ट 1 से ली गई और ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करके इसे देख सकते हैं एंड मिलते हैं कॉन्जूरिंग 2 के एक्सप्लेनेशन